मुक़द्दर वाले हैं जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं। एक अल्लाह के पैगंबर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम है, आपकी हुकूमत पूरी दुनिया पर थी। हवाओं पे भी हुकूमत थी, जिन्नात पे भी हुकूमत थी। जब कभी आपको कहीं सफ़र करना होता तो आप तख्त पे बैठते, हवाओं को हुक्म देते कि मेरे तख्त को फलां जगह पहुंचा दो। हवाएं उठाती और तख्त को लेके चलना शुरू कर देती। ये हुकूमत थी आपकी। जिन्नात आपके साथ होते थे, इंसान भी आपके साथ होते थे। एक दिन आप जब गुजरने लगे, आपका तख्त हवाएं अपने कांधे पे लेके चलने लगी। तवज्जो करना मेरी बात पे, मैं बताने लगा हूं माँ बाप क्या होते हैं। आप कांधे पे हवा के सवार होके चलने लगे तो हवा आपके तख्त को लेकर के जब मुस्तफ़ा के मदीने के ऊपर से गुजरी ना, आपने फरमाया हवा जरा तख्त को नीचे उतार दे। हवा ने तख्त को नीचे उतारा, आपने अपने जूते तख्त पे उतारे और अभी शहर मदीना आबाद नहीं हुआ था, सिर्फ जमीन थी, जंगल था। आपने जूते तख्त पे उतारे, नंगे पैर टहलने लगे। आपके साथ उम्मत के जो आपके उलमा मौजूद थे, कहने लगे हुजूर पूरी दुनिया पे हुकूमत है, जमीन आपके तहत कुदरत है। हजरत जी आपने इतना बताइए, ये अपने जूते क्यों उतार दिए? आप तो वो बादशाह हैं कि जमीन पे आपकी हुकूमत है, आप तो वो बादशाह हैं कि हवाओं पे आपकी हुकूमत है, आपने जूते क्यों उतार दिए? हजरत सुलेमान कहते हैं तुम्हें मालूम नहीं है, मुझे इस जमीन से मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है, मोहम्मद के मदीने की खुशबू आ रही है। गुलामों ने कहा था हुजूर कौन मोहम्मद, कैसा मदीना? का तुम्हें मालूम नहीं है, आखिरी पैगंबर दुनिया में जलवगर होगा, वो अब्दुल्ला का लख्ते जिगर होगा, आमीना का नूरे नजर होगा, बज़ाहिर तो यतीम होगा लेकिन कायनात का सहारा बन करके आएगा। वो पैदा मक्के में होगा लेकिन इस शहर को आके आबाद करेगा। का उस शहर से मुझे आज भी इस मिट्टी से मोहम्मद के कदमों की खुशबू आ रही है और मैंने जूते उतार करके कयामत तक आने वाले मुसलमानों को बता दिया है, ओ दुनिया वालों जब भी मुस्तफा के मदीने से गुजरना हो, यहाँ जूते पहन के ना गुजरना बल्कि जूते उतार के मुस्तफा के शहर का अदब करके जाना। ये हजरत सुलेमान है। आपने मदीना शरीफ से फिर सफर शुरू किया। सफर करते करते समंदर के किनारे पहुंच गए। जी बेशक समझ में आ रही है जी।
बरखिया के साथ चले जाओ। वो जिन्नात उठे और आसिफ बिन बरखिया के साथ समंदर के अंदर गए और जाकर के उस महल को उठाया, किनारे पे ला के रख दिया। अल्लाह के नबी हजरत सुलेमान ने चारों तरफ चक्कर लगाया, कोई रास्ता ना था। हैरत में थे, या अल्लाह ये क्या मामला है। हाथ उठाए, या अल्लाह इस महल का रास्ता खोल दे, मैं देखना चाहता हूँ इसके अंदर क्या है। हजरत सुलेमान की दुआ कबूल हुई, उसका दरवाज़ा खुला, अंदर तशरीफ लेकर के गए। क्या देखते हैं, एक जवान बैठा हुआ है, आंखें बंद हैं। रब में बैठ के गुजार दे, तब भी इसकी पैदाइश के झटके का, एक दर्द के एहसास का तू हक अदा नहीं कर सकता। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत, जलसे साले सवाब, नारे तकबीर। बहुत खुमाशा। शर्म नहीं आती? जवान कहता अम्मा वक्त नहीं है जी। ओ भाई, बड़े अदब से एक बात कहना चाहता हूं, ये जो माँ है ना, इसने कभी जिंदगी में सुख नहीं देखा जी। गौर से सुनना मेरी बात। तुमने बहुत पढ़ाइयां की होंगी, बड़ी बड़ी डिग्रियां शायद तुम्हारे पास हों, लेकिन जो दर्द दिल मैं बयान करने लगा हूं शायद कभी तुम्हारे ख्याल में ना आया हो। जी बेशक। ये जो माँ है ना, जिसे माँ कहते हो, इसकी जिंदगी में कभी सुख नहीं आया जी। आप कहेंगे कैसे? तो सुनो, मैं तुम्हें बताऊं। जब ये पैदा हुई, दुनिया ने कहा बेटी हुई है जी, समाज में सफे मातम बिछ गई। बेटी हुई है, हमने तो दुआएं की थी अल्लाह बेटा देना जी। मुंह पे 12 बज गए जिस दिन ये पैदा हुई। इसने होश संभाला, पहले समाज ने सताया, अब रिश्तों ने सताया जी। यही बात। तो आप कहेंगे बाप को हर बेटी प्यारी होती है, मगर मैं पूछना चाहता हूं, जब बाप परदेश से आता है, कमा के आता है, घर में बेटी भी हो बेटा भी हो, घर में कदम रखा, हाथ में मीठा या फल की थैली है, तो बच्चे ही है ना जी। बेटों से ज्यादा बेटियां प्यार करती हैं बाप से। यही बात। ये मेरी बात लिख लें, बेटों से ज्यादा बेटियां प्यार करती हैं। जैसी बेटी को पता चला बाप आ रहा है, बेटा दरवाजा
बेटी जवान हुई तो मोहल्ला नहीं जीने देता। अगर बाप गरीब है और बेटी को पता चला मोहल्ले में शादी है, बाप आया, किसी की बेटी का सजा जहेज देखा, घर में आके मुंह पे चादर डाल के रोने लग गया। बेटी ने आके पूछा, अब्बा खैर तो है? ये नहीं कहा बेटी गरीबी ने रुला दिया, ये नहीं कहता तेरी फिक्र नहीं सोने देती, बल्कि रो आंखें साफ करके कहता बेटी कोई बात नहीं है। बेटी पूछती, अब्बा अगर कोई बात नहीं तो आंखों में सुर्खी कैसी? कहता बेटी तबीयत खराब है। अल्लाह अकबर, बेटियां नादान नहीं होती हैं और खुदा की कसम तेरी नब्ज पकड़ के बता देंगी कि बाप को किस चीज ने रुलाया है। जी, हजार झूठ बोलो, बेटियां समझ जाती हैं। बाप की सुर्ख आंखें देखी तो तुम्हें क्या लगता है बेटी चैन से सो पाई होगी? फिर बेटियां जाकर के कमरे में अकेली रोया करती हैं। किस दौर में बेटियों को सुख दिया गया? फिर समाज ने सताया, फिर रिश्तों ने रुलाया, फिर शादी के गम ने सताया, और यार जब निकाह करके आई शोहर की जिंदगी में, फिर ससुराल वालों ने सताया। जी, ये सारे गम सहती रही। एक दिन खुदा ने इसकी गोद में चांद सा बेटा दे दिया। मेरी बात सुनना जो मैं कहने लगा हूं। इतने गमों को पार करने के बाद खुदा ने चांद सा बेटा इसकी गोद में दिया। मां ने बेटे का चेहरा देखा, सारे गम भूल गई। ये हसरतें जागी कि अब जिंदगी में सुख ना मिला, बेटे की जिंदगी में चैन कर लूंगी, बेटे की जिंदगी में आराम मिल जाएगा, बेटे की जिंदगी में राहत मिलेगी। और यार कितनी हसरतें मां की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी, कितनी ख्वाहिशें मां की तेरी जिंदगी से वाबस्ता थी। कौन से ख्वाब मां ने तेरे साथ न सजाए थे? कौन सा ख्वाब ऐसा था जो मां ने तुझे छोड़ के देखा था? क्या मां के दिल में यह ख्याल न था कि बेटा जवान होगा, मेरी जरूरतें पूरी करेगा, परदेश से आएगा, मेरी ख्वाहिशें पूरी करेगा? और यार जो जवानी की दहलीज पे तुझे ये सोच करके लाई कि ये बेटा मेरा सहारा बनेगा, जब जवानी की दहलीज पे पहुंचने के बाद यही बेटा मां को ताने दे के कहता है कि चुप रहा कर, तेरे खर्चे उठाऊं या अपने बच्चों के खर्चे उठाऊं, तो खुदा की कसम मां के दिल पे बिजली गिर जाया करती है। और जवान तुझे किसने बता दिया कि अमीर मां से छुपा के हुआ जाता है, बाप से बचा के अमीर हुआ जाता है? नहीं, खुदा की कसम ऐसा नहीं है। अगर अमीर बनना चाहते हो तो मां से छुपा के अमीर नहीं बन सकते, बल्कि मां के कदमों पे दौलत लुटाया करो। इधर मां खुश हो जाएगी, उधर मदीने वाला मुस्तफा खुश हो जाएगा। सुभान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शान वालिदैन, मुफ्ती हम्माद रजा साहिब किबला। बहुत खूब माशाअल्लाह। कभी मां को ताने न देना, कभी बाप को जवाब मत देना। लोग सोचते हैं कि यार हम माँ बाप का खर्चा उठा रहे हैं, यही हुस्न अखलाक है। जी, ये माँ बाप की फर्माबरदारी है? नहीं, ये फर्माबरदारी नहीं है। सुख में तो सब उठाते, मजा तो तब है जब तू दुख में मां के नाज उठा। जी बेशक। बंदा कहता मैं अपने बाप की बड़ी इज्जत करता हूं, मैं बोलता ही नहीं उनके सामने। उनके सामने चुप रहना ये सिर्फ अदब नहीं है, बल्कि अगर वो तमाचा भी लगाएं तो गर्दन झुका ले, ये अदब है। जी, अगर बाप तमाचा लगाते तो बंदा कहता आज तक बर्दाश्त किया, मेरी इज्जत पे हाथ डाल दिया तुमने, मेरे चार यारों के सामने मुझे डांट दिया और शर्म नहीं आती? बाप ने तमाचा लगाया है तो तुझे रुसवाई लग रही है? बाप के तमाचे को
हाल का वक्त आया, हाथ उठाए, कहा बेटे आखिरी वक्त है, माँ से दुआएं ले ले। कहा मैं दौड़ के गया, माँ के सीने से लग गया, मैंने आंसू बहाए, कहा माँ छोड़ के न जा, माँ इस तरह न छोड़ के जा, अल्लाह अकबर। माँ ने कहा मुझे सीने से लगाया और उसके बाद हाथ उठाए, कहने लगी या अल्लाह मैं मजबूर हूँ लेकिन तू तो मुख्तार है, मेरा बेटा 8 साल तक मेरी खिदमत करता रहा है, ए मेरे परवरदिगार अब मेरा दुनिया से जाने का वक्त आ गया है, या अल्लाह मैं बेबस माँ हूँ, अपने बेटे को क्या दे सकती हूँ, बस एक तुझसे ख्वाहिश है, एक तमन्ना है तेरी बारगाह में, मालिक एक दुआ कर रही हूँ, मेरे मौला मेरे बेटे को इबादत की तौफीक दे देना, सारी जिंदगी या अल्लाह ये तेरी इबादत करता रहे ताकि ये जन्नत में जाने के रास्ते आसान हो जाए। माँ ने इतनी दुआ बेटे को दी है, अल्लाह अकबर। माँ ने बेटे को इबादत की दुआ दी है। कहता माँ का इंतकाल हो गया, कुछ दिन के बाद फिर बाप बीमार हुए, मैं बाप की खिदमत में आ गया, कुछ दिन तक मैं बाप की खिदमत करता रहा। जब बाप के इंतकाल का वक्त आया, बाप ने कहा बेटे तूने जाते जाते माँ से दुआएं ले ली थी, कुछ दुआ अपने बाप से भी ले ले। अल्लाह अकबर। मैं गया बाप के पास, बाप के कदमों पे सर रख के बैठ गया। मेरे बाप ने कहा बेटे जाते जाते माँ ने क्या दुआ दी थी? कहा अब्बा जान मेरी माँ ने मुझे मेरे हक में दुआ की थी, या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक देना। बाप ने कहा बेटे अगर बंदा इबादत करता है तो शैतान उसकी इबादत को रायगा भी कर सकता है, इबादत का आबिद की इबादत को शैतान छीन भी लेता है। आज तुझे तेरी दुआ दे करके तेरी इबादत को महफूज कर दूं। कहा अब्बा जी कौन सी दुआ? बाप ने कहा था या अल्लाह मेरे बेटे को इबादत की तौफीक ऐसी जगह देना जहां पर शैतान का पर तक ना पहुंच सके, या अल्लाह मेरे बेटे को ऐसी जगह इबादत की तौफीक देना जहां तक शैतान की रसाई ना हो। कहता हजरत इतनी दुआ दे करके मेरे माँ बाप तो दुनिया से चले गए। एक दिन मैं दरिया के किनारे आया, समंदर के किनारे टहल रहा था, क्या देखा बड़ा खूबसूरत महल है, मैंने सोचा इसके अंदर जाऊं। कहा ये सोच करके अंदर आया मैं। कहा जैसी अंदर आया हूं दरवाजे बंद हो गए, फिर मुझे पता ना चला। कहा हजरत जी जैसी इस महल में आया दरवाजे बंद हुए, कहा दुनिया भूल गया, बस मैं रब की इबादत में लग गया हूं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान ने कहा था बता तो सकी कितने साल गुजर गए हैं इबादत करते करते। उसने कहा हजरत जी मुझे
50,000 दो, तुम्हारी मर्जी, लेकिन उससे पहले 50 रुपए की मां की दवा ला के दे दो। बाप खांसता है, बेटे मुझे खांसी हो रही है, कोई सिरप ला दे। पहले टालता रहा, कभी ला के भी दे दिया। बाप ने पी लिया, कहा बेटे वो सिरप जो लाया था उससे फायदा हुआ, एक और ला दे। हाथ में पर्चा लिया, फाड़ दिया। कहने लगा तुम्हारे यही ड्रामे? वो यार जब ये जवाब माँ बाप को दोगे तो उन्हें हार्ट अटैक नहीं होगा तो क्या होगा जी, धड़कनें दिल की ना रुकेंगी तो क्या होगा? जानते हो ये हार्ट अटैक होता क्यों है? जब औलाद माँ बाप को खिलाफे वाकया और खिलाफे तवक्को जवाब देती है ना, तो माँ बाप के दिल पे झटका लगता है, और जैसी झटका लगता है जो खून जहां है वहीं ठहर जाता है। अगर 3 सेकंड के लिए भी खून ठहर गया ना, तो कई जगह पे खून में गांठें बन जाती है जी, फिर खून चलता है। तो कभी अगर पैर के नाखून में यहां गांठ बन गई और फिर खून ने फिर रफ्तार पकड़ी चला, वो रिश्ते रिश्ते खून, वो गांठ चलते चलते दिल तक पहुंचती है, और किसी दिन आके दिल की नस बंद कर देती है। जिस दिन नस बंद हो जाती है उसी दिन सांसें थम जाती हैं। दुनिया कहती है हार्ट अटैक हो गया, मैं कहता हूं नहीं, ये हार्ट अटैक नहीं है, बल्कि ये औलाद के जुमलों ने बाप की जान निकाल डाली है। जी, मेहरबानी करो, कभी माँ बाप को उल्टे सीधे जवाब ना दिया करो, माँ बाप का दिल ना दुखाया करो। अगर इनका दिल टूटा तो रब रूठ जाएगा। बेशक। फरमाया गया अगर तुझे यह पता करना है तेरे बाप तेरा रब तुझसे राजी है कि नहीं, फरमाया सुबह उठ बाप का चेहरा देख ले, अगर बाप राजी है तो समझ ले तुझसे खुदा भी राजी है। बेशक। हाँ, अगर तुझसे बाप राजी है तो समझ ले तुझसे खुदा राजी है, और अगर बाप नाराज है तो तुझसे खुदा भी नाराज है। जी, खुदा रा मेहरबानी करो, माँ बाप की इज्जत कर लो, कद्र कर लो। ये बातें उनके लिए थी जिनके माँ बाप जिंदा हैं, और जो लोग ऐसे हैं जिनके माँ बाप दुनिया से चले गए हैं, और वो चाहते अब हम क्या करें, माँ बाप तो चले गए, अब ये बरकतें कैसे हासिल करें। फरमाया गया अगर माँ नहीं है तो माँ की जगह पे खाला की खिदमत करो, अल्लाह ताला तुम्हें माँ की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। बेशक। अगर बाप नहीं है, फरमाया गया बाप की जगह चचा की खिदमत करो, जब बाप की जगह चचा की खिदमत करोगे अल्लाह तुम्हें बाप की खिदमत का सवाब अता फरमाएगा। बेशक। लेकिन हमारा समाज एक हंगामे महशर हो तो भूलूं उसको, सैकड़ों बातों का रह रह के ख्याल आता है। जी, मुफ्ती साहब इधर भाई का इंतकाल हुआ, उधर चचा की नियत भाई की जायदाद पे पड़ जाती है। जी, अब वो चाहता है कि कब और कैसे इसमें से मैं हड़प लूं जगह। कितनी बेवाओं को देवरों ने घर से निकाल दिया, उनके बच्चे सड़कों पे फिरते रहे, क्यों? ताकि भाई की जमीन मुझे मिल जाए। वो भाई किसी की जमीन हड़प कर माना कि दुनिया में 4 दिन जी लेगा, लेकिन तुझे पता इसका अजाब कितना बड़ा है। आज जमीनों पे जाके देखो लठ चल जाते हैं, पूरे खेत में कुछ नहीं होता, मेड़ कुरेद रहा। जी, यही बात है। खेत छोड़ देगा, मेड़ पे ही बैठेगा जाके, धोरे खोद रहा।
इतना कह लेने से तेरा कुछ घिस नहीं जाएगा, तेरा कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। अलबत्ता इतना जरूर है, जब तू यतीम भतीजों के पास जाएगा, उनकी खैरियत पूछेगा, इधर यतीम खुश हो जाएगा, उधर कब्र में तेरे भाई की रूह मुस्कुराने लग जाए। बेशक, सुभान अल्लाह। हम तो इतना करते ही नहीं जी। बल्कि होता क्या, अगर भतीजे छोटे हैं, भतीजी छोटी है, यतीम है, और अपने बच्चे चीज खाते हैं और भतीजे को आते देखा तो बच्चे से कहता जा अंदर कमरे में जाके खा ले, कहीं उसकी नीयत ना पड़ जाए। जी। ये हम अपने बच्चों से कहते हैं अंदर जाके खा ले, कहीं इसकी नीयत ना पड़ जाए। और लोगों, अगर बाप बेटों के साथ ये जुमले इस्तेमाल करे और सगे भतीजे यतीम को ये कह के अलग कर दे कि इसकी नीयत पड़ जाएगी, पूछने की जरूरत नहीं है, कयामत कब आएगी? जब यतीम से खाना छुपाया गया, समझ लेना कयामत तेरे दरवाजे पे आके खड़ी हो गई। कभी यतीमों से खाना ना छुपा, और तुझे क्या पता यतीमों को मेरे नबी ने कितना प्यार किया है। जी। एक दिन एक चौक में मेरे हुजूर खड़े, कुछ बच्चे खेल रहे थे, एक सहाबी अपने बच्चे को बुलाने आए, हुजूर ने फरमाया ठहर जा, अभी ना लेके जा। चले गए, फिर कुछ देर के बाद आए, कहा हुजूर मैं ले जाऊं अपने बच्चे को? कहा भी नहीं। तीसरी मर्तबा आए, हुजूर ने फरमाया इधर आ। कहा क्या बात है? कहा हुजूर मेरा बच्चा है, सुबह से यहीं पे है, माँ बहुत याद कर रही है बेटे को, मैं बुलाने आया हूँ। आका फरमाते क्या तुझे दिखाई नहीं दे रहा कि जब से ये बच्चे खेल रखे हैं तब से मोहम्मद भी इसी चौराहे पे खड़ा है। बेशक, सुभान अल्लाह। अल्लाहू अकबर। सारे कह दो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुजूर ने फरमाया मैं भी तो तब से खड़ा हूं जब से ये खेल रहे हैं। गर्दन झुक गई। हुजूर ने फरमाया वो देख इस बच्चों में कुछ यतीम बच्चे भी खेल रहे हैं। जी। हुजूर फरमाते हैं जब यतीम मुझे देख के मुस्कुराते हैं, मैं इन्हें देख के मुस्कुराता हूं। आका फरमाते हैं यतीम खुश हो जाते हैं। कहा ठहर, अगर तू अपने बेटे को लेके चला जाएगा और अपने बेटे को आवाज देगा, हो सकता है किसी यतीम को यह एहसास हो जाए काश मेरा भी बाप होता तो मुझे भी बुलाने आ जाते। जी। और यार ये परवाह की मेरे नबी ने यतीमों की। आज बंदा सगे भतीजों को, अपने सगों को धक्के देता है। मेहरबानी करो, अगर किसी के सर पे बाप का साया नहीं है और खुदा ने तेरा साया औलाद के सर पे रखा है तो एक सजदा शुक्र का अल्लाह की बारगाह में किया कर। कहा कर या अल्लाह तेरा शुक्र है अभी तूने मेरा साया मेरे औलाद के सर पे बचा के रखा है। जी बेशक। वरना यह भी तो हो सकता था कि उसकी जगह पे तू लेटा होता, तेरी जगह पे वो बैठा होता। और यह भी तो हो सकता कल तेरे बच्चे यतीम कर दिए जाए। डटा पड़ा यार, बड़े शर्म की बात है जी, बड़े शर्म की बात है। उम्मती व मुस्तफा का और सूद ब्याज का काम करे, डूब के मर जाना चाहिए। जी सही बात, डूब के मर जाना चाहिए। मेरे नबी ने तो यहां तक फरमाया लोगों किसी की इजाजत के बगैर उसका एक दाना ना खाओ। जी, एक दाने की इजाजत नहीं हमारे इस्लाम ने दी हमें।
जिसने फजूल खर्ची का इतना ख्याल रखा मजहब ने कि तीजे 40 माह का फजूल का खाना नाजायज कर दिया, वो किसी का सूद के खाने की इजाजत कैसे दे दे? जी बहुत बड़ा गुनाह है ये, जानते हो। ये तौबा से भी आसानी से माफ नहीं होगा। जिनका लिया है जब तक उनसे माफी ना मांगे जी, या या लौटा नहीं दोगे या माफ ना करा लोगे। जिसका जायज लेके फालतू लेके खा चुके हो वो तुम्हें लौटाना पड़ेगा। कयामत में कितना सख्त अजाब है जानते हो। अगर किसी का 1 रुपया तुमने ले लिया है, 1 पैसा, उसके बदले में 500 ऐसी नमाजें ली जाएंगी जो कबूल हुई होंगी। अल्लाह। अगर कोई बंदा ये सोच रहा है मुझ पे तो कोई टेंशन ही नहीं, मैंने तो पढ़ी ही नहीं है, तो लिया क्या जाएगा? तो ये भी सुन ले, अगर किसी बंदे के नाम अमाल में 50,000 नमाजें हैं और मकबूल, सब नहीं, मकबूल नमाजें, 1 पैसे के बदले में 500 नमाजें गई, इसी हिसाब से 50,000 नमाजें थी, खत्म हो गई, कर्जा भी बाकी रह गया। जी, फिर क्या होगा? फरिश्ते कहेंगे अल्लाह नमाज ही खत्म हो गई। हुक्म होगा जिसका कर्जा इसके गुनाह इसके नाम अमाल में ठोको। अब उसके गुनाह इस पे लादे जा रहे हैं। और यार ये उस जगह की बात है जहां कोई एक नेकी देने तैयार नहीं होगा। जी, दुरूद पाक पढ़ लीजिए, सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालिही सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। लोग बिल्डिंग बनाने के चक्कर में हराम पे उतर आते हैं। मिल जाए, सूद का मिल जाए, ब्याज का मिल जाए, ओ यार ये हराम है, हराम से बच, हलाल की तरफ चल। अगर मेरा साथ दो आप आधा घंटा तो फिर मैं बात बता दूं। जी, साथ देंगे मेरे? जरा सारे कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अब भी कुछ लोग सही से नहीं बोल पा रहे हैं। भाई अगर मुंह मुस्तफ़ा की अता नहीं है तो बिल्कुल मत बोलिए, और अगर अकीदा के सब कुछ मुस्तफ़ा के सदक़े में है तो जोर से बोलिए, जरा कह दो या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। सुभान अल्लाह। लग रहा है जैसे जलसा शुरू हुआ है। जी, अल्लाह सलामत रखे। बस अरबाब मिंबर की दुआएं। ओ यार हलाल कमा, हलाल कमा। हमारी माँ बहनें भी मेरी बात सुन रही हैं, ये जरा इस बात को गौर से सुने। जब शोहर घर में आया, औरतों ने अपनी जरूरतों की लिस्ट बढ़ा दी, अपनी जरूरतों की लिस्ट। मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए। कमाई आदमी की महीने में 15,000, औरत ने अपनी जरूरत की चीजें बता दी 20,000। अब औरत ठहरी होम मिनिस्टर, अगर काम पूरा ना हुआ तो कभी नमक तेज कभी मिर्च ज्यादा।
पूछना कभी भी वक्त जा करके कि मेरे हुजूर ने फरमाया जो भी जिस्म हराम रोजी से पलेगा बढ़ेगा अल्लाह उसको जहन्नम का ईंधन बना देगा। जी अल्लाह। अब फैसला तुझे करना है, बच्चों को हलाल खिलाना है कि हराम खिलाना। हराम। सूद ब्याज की तरफ कदम बढ़ाने वालों अपने बच्चों की आखिरत सोच लिया करो। हराम का लुकमा लाने से पहले अपने बच्चों के बारे में सोचा करो। बीवी ने कहा मेरे सरताज जा तो रहे हो लेकिन हलाल हराम का लुकमा मिले तो बिल्कुल मत लाना, हलाल मिले तभी लेकर के आना। कहा ठीक खुदा हाफिज। शोहर ने फी अमानिल्लाह कहा रुखसत हो गया। आज तुमने भी मंडियाँ देखी होंगी, बाजार देखे होंगे जहाँ पर जाकर के मजदूरों की लाइन लगा करती है। लोग जाते हैं मंडी से मजदूर खरीद के लाते हैं, कारीगर तलाश करके लाते हैं, मिस्त्री तलाश करके लाते हैं। हर बंदा ताकत से ताकतवर मजदूर तलाश करता है ताकि मेरे घर में काम ज्यादा हो जाए। सोचता अगर इसको कम उम्र को ले गया तो ये किस काम आएगा। ये बूढ़ा भी खाना के बर्तन लेकर के थैला लेकर के गया था, आऊंगा तो आटा लेकर के आऊंगा, बच्चों के लिए राशन लाऊंगा। कितनी हसरतें दिल में थी जब ये चला था। जाकर के बाजार में खड़ा हो गया, जो भी आता जवान का हाथ पकड़ता लेके चला जाता, जवान का हाथ पकड़ता लेके चला जाता। आखिर में इसके सफेद बाल चेहरे पे थे। इसने लोगों से कहा ओ यार मुझे भी ले चलो, 10 रुपए मजदूरी कम दे देना लेकिन मुझे भी लो चलो। लोगों ने कहा था चाचा तेरी उम्र कमाने की नहीं है, अब तेरी उम्र बैठ के खाने की है, क्या काम कर सकते हो, जाओ तुम घर वापस चले जाओ। इसने कहा मेरे सामने बच्चों की भूख है, मुझे ले चलो, 10 20 50 कम कर देना। लेकिन दुनिया अपने आप को चालाक समझती है, ये सोचते हैं कि जिसने अक्ल से फैसले कर लिए वो सबसे ज्यादा अक्लमंद है। नहीं, कभी कभी दिल से भी फैसले कर लिया करो। हमेशा अक्ल के फैसले अच्छे नहीं होते हैं। सबने ये सोच करके छोड़ दिया कि बूढ़ा इंसान है क्या काम करेगा। जब कोई लेकर के ना गया, सूरज चढ़ के आधे दिन पे आ गया। अब इस बूढ़े के कदम घर की तरफ नहीं उठ रहे हैं। घर का ख्याल आता है तो कदम बोझल हो जाते हैं। सोचता कि बच्चों को जाके क्या मुंह दिखाऊंगा, बच्चों को जाके किस मुंह से उनका हाल बताऊंगा। अल्लाह अकबर, ये सोच करके ठहरा रहा कि जाऊं तो कहां जाऊं। जब कोई रास्ता ना मिला, सामने मस्जिद का दरवाजा था, गया जाके मस्जिद में वुजू किया है, मुसल्ला बिछाया है, 2 रकात नमाज पढ़ी है और हाथ उठा के रो के कहता है या अल्लाह दुनिया वालों ने तो मजदूरी के लायक नहीं समझा है। ए मेरे परवरदिगार, मैं तेरे घर में मजदूर बन के आ गया हूँ। या अल्लाह तेरे घर में सफाई करूंगा, तेरे घर में झाड़ू लगाऊंगा, तेरे घर की सफों को सीधा करूंगा। मेरे मालिक मेरे बच्चों की रोजी का इंतजाम कर देना। रोता रहा, मस्जिद को साफ करता रहा, रोता रहा, सफाई करता रहा। शाम हो गई है, घर जाने लगा है। जब सोचा कि घर चलूं, दिल में ख्याल आया यार अभी बच्चे जाग रहे होंगे, जाके कैसे बच्चों का सामना करेगा। ये सोच करके अल्लाह अकबर, इसके कदम ठहर गए। अंधेरा होगा तब जाऊंगा। जैसी अंधेरा हुआ है, घर के दरवाजे पे पहुंचा। जैसी दरवाजे गया, बीवी पहले से इंतजार में खड़ी थी। अल्लाह अकबर, शोहर को खाली हाथ देखा। बीवी ने ताना नहीं दिया था, निठल्ला नहीं कहा था, निकम्मा नहीं कहा था, बल्कि शोहर के चेहरे पर जैसी उसने थकन के आसार देखे, मायूसी देखी, फौरन हाथ पकड़े, पकड़ के घर में लाई है, बिठा करके पैर धुलाए हैं। उसके बाद कहती मेरे सरताज थक गए होगे, कुछ देर लेट जाओ। जैसी शोहर लेटा है, उसने सर में तेल डाला है, कोई सवाल शोहर से नहीं किया है। जब लेट गया शोहर, फिर सामने बिस्तर पे बीवी लेटी। लेटने के बाद कहा मेरे सरताज बताओ दिन कैसा गुजरा है। मुझे मालूम है मेरे शोहर आज मजदूरी कहीं और करके आए हो, ऐसे दरवाजे गए हो जहां से मजदूरी का पैसा नहीं मिला है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था, शोहर की आंख में आंसू आ जाते हैं। शोहर कहता ए मेरी शरीके हयात, आज मैंने उसके दरबार में नौकरी की है जिसकी बारगाह में देर तो हो सकती है, अंधेर नहीं हो सकती है। मैंने कायनात के सबसे बड़े बादशाह के दरबार में नौकरी की है। अल्लाह अकबर, का कल कहां जाओगे? का कल भी उसी के दरबार में नौकरी करूंगा। अल्लाह अकबर, कल फिर गया, फिर मस्जिद में सफाई की है। शाम का वक्त हुआ है, फिर घर आया है, बीवी ने फिर इस्तकबाल किया। का
चढ़े हैं, घर में खाना बन रहा है, आया बड़ी तेजी से दरवाजे पे, दस्तक दी है, फौरन बीवी दौड़ के आई है। बीवी ने दौड़ के शोहर का इस्तकबाल किया। शोहर कहता शरीक हयात बताओ तो सही ये पकवान कैसे हैं, ये चूल्हे में आग कैसी है, ये खुशबुएं कैसी हैं। का शोहर अभी ना पूछ, आ मेरे साथ आ। हाथ पकड़ा के बीवी ने शोहर का अंदर लेकर के गई है। जाकर के क्या देखता है कि पूरे कमरे में खाने के सामान का ढेर लगा हुआ है, सामान का ढेर है। शोहर कहता बीवी ये क्या मामला है, बात समझ में नहीं आ रही है। तो बीवी ने कहा था सरताज तुम्हारा मालिक कितना अच्छा है, तुम्हारा मालिक कितनी अच्छी आदत का है। कहा क्या बात है। कहा जब तुम गए हो तो पैर से उसने अपने नौकर को भेजा था और ये सारा इंतजाम करके दिया है। कहा अच्छा। कहा कुछ और भी कहा है। कहा हाँ ये खाने का सामान भी दे के गया है और एक पैगाम भी दे के गया है। कहा कौन सा पैगाम। कहा तुम्हारे मालिक ने कहा है कि जब तेरा शौहर घर आ जाए तो उससे कह देना कि वो नौकरी में कमी ना करे, हम उसके देने में मजदूरी में कमी नहीं कर सकते। बेशक सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उलमा अहले सुन्नत। बहुत खूब माशाअल्लाह। ओ यार कभी फकीरी और गरीबी आ जाए और तंगदस्ती आ जाए तो हराम की तरफ हाथ ना बढ़ा। जी बहुत खूब। सूद ब्याज की तरफ ना जा, बस सीधा मुसल्ला उठा अल्लाह के घर में चला जा। बेशक। वो खुदा की कसम उसे राजी कर ले, वो इतना देगा कि तेरी 7 पुश्तों का भला हो जाए। बेशक सुभान अल्लाह। साहिबो बस हलाल रोजी की तलाश में रहिए। जी अगर बंदे ने हराम कमाया है अल्लाह से तौबा कर लो, अल्लाह से तौबा कर लो। अल्लाह की पकड़ बड़ी सख्त है, याद रखिए। अगर कोई सोचता है मुझ पर अल्लाह का करम ना होता तो मेरी बिल्डिंग क्यों खड़ी होती, अगर मेरा पैसा खराब होता तो बिल्डिंग गिर क्यों नहीं जाती, तो याद रखो अल्लाह जालिमों की रस्सी ढीली कर देता है। जी। अगर तुम्हारी हराम कमाई की वजह से अभी तुम्हारी बिल्डिंग चटकी नहीं है तो यह मत समझना अल्लाह नाराज नहीं है। अल्लाह ने रस्सी ढीली कर रखी है। अल्लाह के अजाब से डरो, बच्चों को हलाल खिलाओ ताकि तुम्हारे बच्चे दोज़ख की आग से बच सके। जी। आज जदीद तहकीक हुई तो बताया ये गया कि मुआशरा हमारा बिगड़ क्यों रहा है। लोगों ने बताया कि 80% लोग हराम के लुक़मों की वजह से बिगड़ रहे हैं। जिनकी रोजियां हलाल नहीं है फिर उनके खून भी खराब हो जाते हैं। जब खून खराब होते हैं तो फिर मुआशरा बिगड़ जाया करता है। हाँ बच्चों को अच्छी तरबियत दो। और यार बच्चे बाप का नमूना होते हैं। वो किसी ने कहा था ना, बाप का इल्म ना बेटे को अगर अजबर हो फिर पिसर मालिक के मीरा से पिदर क्यों कर हो। जी। बेटे बाप का नमूना होते। कैसे होते आप बताऊं, मदीने की जमीन है, मौला अली का शहजादा, शहीदों का शहंशाह, करबला का ताजदार इमाम हुसैन है। उनके नाम पे भी नहीं बोले सुभान अल्लाह। ये सुभान अल्लाह। ये पैसे ले जाओ फिर बोल दो यार सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह भला करे। फातिम ताई
के महल के 7 दरवाजे हैं, फिर भी जरूरत पूरी नहीं होती। मेरे नाना का एक दरवाजा है और ऐसी सखावत है कि जिसको एक बार दे देते हैं 7 पुश्तों तक उसे मांगने की जरूरत नहीं पड़ा कर। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत आला हजरत फरमाते हैं कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। हमारा नबी। बेशक। आओ मुस्तफ़ा से प्यार करो, मुस्तफ़ा से इश्क करो यार। बेटे बाप के नमूने होते हैं जी। अपने बच्चों को हलाल खिलाइए, जायज़ खिलाइए, माँ बाप की इज्जत कीजिए। वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याह व बिल वालिदैनि ihसाना। और तुम्हारे रब ने फैसला फरमा दिया कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही की करनी है और माँ बाप के साथ उसने सुलूक करना है। यानी कि अल्लाह ने अपनी इबादत के साथ जोड़ के कहा अगर तुम पूरी रात मेरी इबादत करते रहे, पूरी रात मेरी इबादत करते रहे और सुबह को दिन निकलते माँ या बाप तुमसे नाराज़ है, फिर अल्लाह फरमाता मुझे तुम्हारी ऐसी इबादत की ज़रूरत ही नहीं है, मुंह पे मार दूंगा पूरी रात की इबादत। वक्त तो ये है कि मेरी भी फर्मा बरदारी करो, अपने माँ बाप की भी फर्मा बरदारी करो। अल्लाह अकबर। मशीयत ये चाहती है पूरी रात इशा की नमाज पढ़ के सो जा और फजर में उठ और मुस्कुरा के बाप का चेहरा देख ले। पूरी रात सोता रहा है, एक बार मुस्कुरा के बाप को देख ले, अल्लाह तुझे हज मकबूल का सवाब अता फरमा दे। बेशक सुभान अल्लाह। हाँ बस मेहरबानी करें, माँ बाप की फरमाबरदारी करें और मुआशरे का ख्याल करें। ये जो रस्में हैं ना ख़त्म करो यार। ये लोग पहले जीना मुश्किल था, अब तो मरना भी मुश्किल हो गया लोगों के लिए। एक गरीब आदमी मरने से पहले कई बार सोचता है, बिस्तर पे बीमारी में हॉस्पिटल में बोतलें चढ़ती हैं ना तो हिसाब ये लगाता है या अल्लाह अगर मैं मर गया मेरे बच्चे खर्चा कहाँ से उठाएंगे। 1 क्विंटल उड़द भी बनने हैं, 2 क्विंटल शरबती का चावल भी आना है, कौम के पेट भी भराने हैं हमें। वो इस फिक्र में मर जाता है। ओ यार ऐसा न कर, गरीबों को मौत मजबूर, मौत बोझ ना बनाओ उन पे। कम से कम मुआशरे को इतना तो हल्का कर दो कि बंदा खुशी से जी ना सके तो कम से कम खुशी से मर तो जाए। कम से कम इतना तो कर लो। चनों में तीजों में 1.5 क्विंटल चने आ रहे हैं, हद हो गई भाई। 1.25 लाख मरतबा कलमा शरीफ होना है। इन उलमा से पूछिए, हमारे बुजुर्गों से पूछिए, बताएंगे। ये बड़े बूढ़े बताएंगे कितने किलो चने 1.25 लाख बन जाते। 22-23 किलो में मेरे ख्याल से 1.25 लाख हो जाए। 12.5 किलो नहीं, शेर है वो। चलिए अगर आपकी ये तहकीक है तो 12.5 किलो मान लो, लेकिन मेरी तहकीक में जो मैं जानता हूं वो ज्यादा है। बहरहाल जो भी मिकदार है, हद से ज्यादा भी 25 किलो मान लो, ठीक है। क्योंकि चना भारी भी हो सकता, हल्का भी हो सकता, पतला भी हो सकता, मोटा भी हो सकता, कैसा ही भी कर लो। 25 किलो हद है, ठीक है जी। 1.25 लाख की हद है और ऊपर कोई 1 क्विंटल 25 किलो फालतू आ रहा है।